अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू करेंगे लेक्चर नंबर 5 क्लास 6 है जी। सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस और चैप्टर 1 है। हमने पढ़ा था कंप्यूटर की जनरेशन्स के बारे में, फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन। आज हम पढ़ेंगे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स। अब इसका पीरियड कहाँ से कहाँ तक था, 1964 टू 1971, ये हमने लिखा हुआ है जी, ये आप देख सकते हैं। ये पीरियड था इसका बेसिकली। ये आप चीज आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकती है। और इसमें क्या यूज किया गया, जैसे हमने वैक्यूम ट्यूब्स का पढ़ा, ठीक है, ट्रांजिस्टर्स का पढ़ा। इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट इस्तेमाल किए गए, आईसी टेक्नोलॉजी वाज यूज्ड इन दिस जनरेशन। इसमें क्या इस्तेमाल किया गया बच्चों, आईसी। A single integrated circuit IC can replace many transistors. सबसे पहले जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल किए गए, सेकंड में ट्रांजिस्टर आए जिसने रिप्लेस कर दिया वैक्यूम ट्यूब्स को, थर्ड में आईसी आया और आईसी टेक्नोलॉजी ने रिप्लेस कर दिया किसको, ट्रांजिस्टर्स को। दिस टेक्नोलॉजी इंक्रीज द पावर ऑफ ए कंप्यूटर एंड लोअर्ड इट्स कॉस्ट। अच्छा, इसने क्या फायदा दिया कि कंप्यूटर की पावर को ज्यादा कर दिया, लेकिन उसकी जो खर्चा था, अखराजात थे, कीमत कम कर दी। These computers were quicker। एक तो ये क्विकर क्या मतलब कि ज्यादा तेजी से काम करने वाले थे, स्मॉलर छोटे थे, मोर लायबल ज्यादा चलने वाले थे, एंड लेस एक्सपेंसिव देन देयर प्रीडिसेसर्स, यानी कि कम महंगे थे। प्रीडिसेसर्स कहते हैं अपने पहले वाले कंप्यूटर्स की निस्बत। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस फोरट्रान 224, कोबोल एंड पास्कल PL/1 जनरेशन, ये एक चीज इस्तेमाल की गई। अब इसका तर्जुमा तो है कोई नहीं, जैसे एज इज आपने इसको याद करना है। एग्जांपल्स ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स आर IBM 360 सीरीज, द Honeywell 6000 सीरीज, द IBM 370/168 एटसेट्रा। ये अपने नाम ऐसे ही याद रखने हैं, ठीक है। नाउ कम टू द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। देखिए इसमें क्या हुआ, माइक्रो प्रोसेसर्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। अब इसमें क्या चीज आ गई, माइक्रो प्रोसेसर्स, और इसका पीरियड क्या था, 1971 से 1980, ठीक है। इसमें क्या क्या लैंग्वेजेस आई, C++, जावा वर द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज्ड इन दिस जनरेशन। और ये आज तक दिस इज वन ऑफ द पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड फॉर वेब डेवलपमेंट, और ये आज तक वेब डेवलपिंग के लिए इस्तेमाल की जा रही है। एग्जाम्पल्स ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स वर Star 1000, PDP-11, Cray-1, Cray-X, MP and Apple II। ये सारी जनाब थी एग्जांपल्स हैं। ये आपने इसको ऐसे याद करना है। मैं आपको पहले भी ये चीज बता चुकी हूँ कि ये आपका कवर करेगा ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब आता है जी हमारे पास फिफ्थ जनरेशन। These computers have been realized since 1980 and continue to be used now। इनका पीरियड कहाँ से हुआ है, 1980 से लेकर अब तक, ठीक है, 2025 जा रहा है। अब तक ये जो है कौन सी कंप्यूटर है जी, कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है फिफ्थ जनरेशन वाली। दिस इज द प्रेजेंट एज वेल एज द फ्यूचर ऑफ द कंप्यूटर वर्ल्ड। कंप्यूटर की जिंदगी का ना सिर्फ ये हाल है बल्कि ये मुस्तकबिल भी है। द डिफाइनिंग एस्पेक्ट ऑफ दिस जनरेशन इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जिस चीज ने फिफ्थ जनरेशन को नुमाया किया है, पावरफुल बनाया, वो है जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। शॉर्टली आपने नाम सुना होगा AI, ठीक है जी। हमने कंप्यूटर की जनरेशन पढ़ी। सबसे पहले हमने पढ़ी पहली जनरेशन में क्या इस्तेमाल किए गए, वैक्यूम ट्यूब्स, और इनका पीरियड भी लिखा हुआ है, एग्जांपल भी आपको दी गई है। सेकंड में जनाब आपके पास आई ट्रांजिस्टर्स आए, थर्ड में आपके पास इंटीग्रेटेड सर्किट्स आए, फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर्स आए, फिफ्थ में आपके पास AI है, और ये 1980 से लेकर अब तक जितना भी हुआ है सारा इस फिफ्थ जनरेशन का हिस्सा है, ठीक है। होपफुली आपको समझ आएगा। इंशाल्लाह कल शुरू करेंगे जी ICT डिवाइसेस। थैंक यू।